हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है पीढ़ी एकांतरण, अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन। व्हाट द मीन्स ऑफ अल्टरनेशन? एक के बाद एक। क्लियर? अल्टरनेशन, एकांतरण या अल्टरनेशन का मतलब ही यही होता है, एक के बाद एक। अल्टरनेशन, एकांतरण। जाहिर सी बात है, हम टॉपिक पढ़ रहे हैं पीढ़ी एकांतरण, अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन। एक के बाद एक पीढ़ी आ रही है, ये कहलाएगी अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन। क्योंकि ये हम किस में पढ़ रहे हैं? ये हम पढ़ रहे हैं आवर्त बीजी पादपों या एंजियोस्पर्मिक प्लांट के अंदर डिस्कस कर रहे हैं। तो जाहिर सी बात है, इस टॉपिक को पढ़ने से पहले हमको ये जान लेना चाहिए कि एंजियोस्पर्मिक प्लांट के अंदर दो जनरेशन कौन कौन सी है। स्टूडेंट्स, चूंकि हम आवर्त बीजी पादपों की बात कर रहे हैं या एंजियोस्पर्मिक प्लांट्स की बात कर रहे हैं, तो एंजियोस्पर्मिक प्लांट्स के अंदर दो टाइप की जनरेशन हमको देखने को मिलती है। क्लियर? फर्स्ट जो जनरेशन है या पहली जो पीढ़ी है वो होती है बीजाणुद्भिद। ये टॉपिक हम स्टार्टिंग में भी डिस्कस कर चुके हैं। इसका वीडियो भी आपको अपनी जो चैनल है उसके अंदर मिल जाएगा, और शायद सबसे फर्स्ट जो वीडियो है वो इसी के लिए था, लेकिन टॉपिक यहाँ पर ही वापस रिवाइज करने के लिए आया है, तो हम यहाँ पर इसको वापस रिवाइज कर रहे हैं। स्टूडेंट्स, दो तरह की जनरेशन है। फर्स्ट कौन सी है? बीजाणुद्भिद। बीजाणुद्भिद। क्लियर? और इसको अपन क्या बोलेंगे? स्पोरोफाइट। स्पोरोफाइट। क्लियर? और दूसरी जो जनरेशन है वो कौन सी है? वो है युग्मकोद्भिद। इंग्लिश में बोले तो गैमिटोफाइट। क्लियर? जो ये स्पोरोफाइट, बेटा एक चीज और, ये फाइट जो वर्ड है ना, ये प्लांट के लिए आता है। फाइटा, ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा, जो फाइटा जो टर्म है ये प्लांट्स के लिए यूज होती है। ये जो जनरेशन है वो कैसी होगी? 2n। उसके अंदर मिलने वाली सारी सेल्स कैसी होंगी? डिप्लॉयड होंगी या द्विगुणित होगी। और जो युग्मकोद्भिद है, ये गैमेटोफाइट है, इसके अंदर मिलने वाली सेल कैसी होंगी? एन होंगी। क्लियर? अभी दो टाइप की जनरेशन कैसी होती है थोड़ा हम समझने की कोशिश करते हैं। बेटा ये आपका एक प्लांट है, और ये आपके प्लांट्स के अंदर ये रूट्स। क्लियर? ये आपके रूट है, जड़ या मूल। ये आपके स्टेम, और इस वाले पार्ट में आपके ब्रांचेस या फिर मेनली लीफ है। क्लियर? ये आपका मेन प्लांट है। क्लियर? और यही जो प्लांट है ये काफी लंबे टाइम तक रहता है इन कंपेयर टू गैमेटोफाइट जनरेशन। क्लियर? रूट की सेल्स कैसी होती हैं? 2n। स्टेम की सेल्स कैसी हैं? 2n। लीफ की सेल्स कैसी हैं? 2n। ये प्लांट का काइकिया वेजिटेटिव पार्ट है। क्लियर? अब इसके अंदर एक फ्रूट डेवलप, सॉरी, एक फ्लावर डेवलप होता है भाई। रूट बन गया, स्टेम बन गया, लीफ बन गया। क्लियर? इसके बाद इसमें क्या होगा? एक फ्रूट डेवलप, सॉरी, फ्लावर डेवलप हो रहा है ना? ये इसके अंदर एक फ्लावर, और फ्लावर के स्ट्रक्चर भी हम पढ़ चुके हैं। क्लियर? ये आपके पेडंकल है, ठीक है, पुष्पवृंत है, इसकी सेल भी 2n है। आपके ये कैलिक्स है या बाह्यदल पुंज है, इसकी भी सेल 2n है।
आपके जो ये पंखुड़ी है जिसको आप दल या कोरोला बोलते हैं, ये भी सेल 2n है। आपके स्टेमन के जितनी भी सेल्स हैं ये भी क्या है, सारी 2n है। बट इसके अंदर जो बनने वाले जो पॉलन है वो कैसे हैं, n है। पहला चीज या पहला पॉइंट, क्लियर। और आपके जो पिस्टिल है या स्त्री केसर है, इसमें भी सारी सेल्स कैसी हैं, आपके 2n है। बस इसके अंदर जो एग है, ये एग के अलावा जो और भी सेल है जो आपने पढ़ा था, एंटीपोडल सेल, सिनर्जिड्स, ये भी एन है। लेकिन अपन जो मेन चीज है उसको लेके चल रहे हैं। तो यहाँ पर जो एग है ये भी क्या है, एन है। बाकी इसके अलावा जो एग आफ्टर फर्टिलाइजेशन, जो निषेचन के बाद ये एग भी 2n जायगोट बन जाएगा। लेकिन उससे पहले तक केवल यही जो स्ट्रक्चर है, कौन, पॉलन और एग, यही कैसी है, एन है। और वो किसको रिप्रेजेंट कर रही है, गैमेटोफाइट या युग्मकोद्भिद जो जनरेशन है उसको रिप्रेजेंट कर रही है। क्लियर। तो आपके सामने जो भी प्लांट का 2n वाला पार्ट है वो किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, स्पोरोफाइट को। और जो n वाला पार्ट है वो किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, गैमेटोफाइट को। अब आप खुद थोड़ा सा एनालिसिस या इमेजिन करें। रूट स्टेम लीफ ये 2n है? आपके आसपास कोई भी प्लांट देखें उसके अंदर रूट स्टेम लीफ जो सेल्स है सारी 2n है। क्लियर। अब आप उसमें देखिए, आप फ्लावर कब आता है, क्लियर। उस फ्लावर का मेजर जो पार्ट है वो कैसा है, 2n है। बस उसके अंदर जो पॉलन है और जो एग है वो कैसा है, n है। और वो किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, गैमेटोफाइट को। क्लियर। अब आपको कंपेयर करना है किसको, प्लांट की स्पोरोफाइट जनरेशन को और गैमेटोफाइट को। सीधे सीधे बोलें तो आपको प्लांट के रूट स्टेम लीफ या फ्लावर के एक तरफ कंपेयर करना है कि वो कितने टाइम तक प्लांट में रहता है, और एक आपको पॉलन और एग सेल इसको कंपेयर करना है कि ये प्लांट के अंदर कितने टाइम रहती है। आप कंपेयर करेंगे क्या, कि रूट स्टेम लीफ जब तक प्लांट सरवाइव कर रहा है, जब तक प्लांट का लाइफ स्पैन है, तब तक लाइफ प्लांट का जीवन काल है, तब तक रूट स्टेम लीफ तो प्लांट के अंदर प्रेजेंट होते ही है। मतलब स्पोरोफाइट जनरेशन एवर ऑलवेज प्लांट के अंदर क्या है, प्रेजेंट रहती है। लेकिन फ्लावर प्लांट के अंदर एक सीजनल आता है या फिर काफी टाइम बाद में आता है, और उसमें भी पॉलन और एग बहुत कम टाइम के लिए रहते हैं। क्लियर। पॉलिनेशन के बाद फर्टिलाइजेशन होता है, और उसके बाद ये भी क्या है, आपके जो जायगोट है और एम्ब्रियो उसके अंदर कन्वर्ट होते हैं। तो देखा जाए तो ये लॉन्ग लिव्ड है, लंबे टाइम के लिए है, और ये शॉर्ट लिव्ड है, मतलब बहुत ही अल्पजीवी है, कम समय के लिए है। क्लियर। तो प्लांट के अंदर जो दो जनरेशन है ना, आपने कंपेयर करा कि इनमें से ये बहुत कम टाइम के लिए आ रही है और ये बहुत ज्यादा टाइम के लिए आ रही है। तो दो जनरेशन है। क्लियर। आपने सीड की जो सेल्स कैसी हैं, 2n है। आपने सीड को जमीन में लगाया, उसके बाद उसमें प्लांट उगा, रूट स्टेम लीफ 2n है। उसने अपनी वेजिटेटिव ग्रोथ की, अपने आप को काफी डेवलप किया। क्लियर। उसके बाद उसमें पहला फ्लावर आया। फ्लावर प्लांट की रिप्रोडक्टिव फेज को क्या है, या जनन अवस्था को क्या है, इंडिकेट करता है। क्लियर। जैसे ही प्लांट फ्लावर आ गया, हम समझ लेते हैं कि प्लांट के अंदर रिप्रोडक्टिव फेज या फिर जनन अवस्था क्या है, आ चुकी है। उसके बाद क्या होता है, उसके अंदर जो आप पॉलन है वो डेवलप होते हैं। ऐसा नहीं कि फ्लावर हो गया, एक्सपोज हो गया तो इसका मतलब उसमें पॉलन या एग डेवलप हो चुकी, नहीं। कुछ टाइम बाद में उसमें जो पॉलन है और जो आपके एग है वो डेवलप होता है। आफ्टर पॉलिनेशन फर्टिलाइजेशन होगा। तो ये क्या है, बहुत शॉर्ट लिव्ड है या अल्पजीवी है। तो कौन सी जनरेशन लंबे टाइम तक के लिए है ना, गैमेटोफाइट। है, ये कुछ टाइम के लिए आती है, फिर वापस यही जनरेशन आती है ना। सीड 2n किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, स्पोरोफाइट को। फिर रूट स्टेम लीफ इसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं, फ्लावर का मेजर पार्ट इसको रिप्रेजेंट कर रहा है। फिर आगे आपके पॉलन और एग। क्लियर। कुछ टाइम के लिए, फिर वापस फर्टिलाइजेशन हो गया, जायगोट बन गया, सीड बन गया, वापस कौन सी जनरेशन आ गई, स्पोरोफाइट। क्लियर। तो ये एक साइकिल चलता रहता है, एक के बाद ये जनरेशन आती है, फिर ये आती है। तो ये एक के बाद एक जनरेशन प्लांट के अंदर आती है। इसको अपन बोलते हैं अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन। क्लियर।
लेकिन एंजियोस्पर्मिक प्लांट के अंदर ये क्या होती है, अस्पष्ट होती है, क्लियर नहीं होती। क्यों नहीं होती? आप ये एक दूसरे पे डिपेंड है ना। जो पॉलन है या जो एग है वो आपके फ्लावर के अंदर प्रेजेंट है ना। यहाँ पर अस्पष्ट या क्लियर, नॉट क्लियर वर्ड का यूज क्यों किया है? अगर आप टेरिडोफाइट्स को देखें, अगर आप तो आपने टेरिडोफाइट्स में पढ़ा था कि इसका स्टेम तो चलो अंडरग्राउंड है ना, मैंने एक प्लांट ले लिया टेरिडियम, क्लियर, और ये इसके राइजोम निकल गए और ये इसके बाहर ये लीफ निकली हुई है ना, कुछ इस टाइप, क्लियर। और बाद में इसमें जो स्पोर बने और ये स्पोर जमीन में गिर गए। एक वीडियो मैंने आपको 11th में दिखाया था, लाइफ साइकिल ऑफ टेरिडियम, एक बार यूट्यूब पे जाके सर्च भी मार लेना अगर याद नहीं आ रहा हो तो। स्टूडेंट्स एक बात और, आप अब बोर्ड क्लासेस में आ गए हो है ना, माना आपका एग्जाम नहीं हुआ, पूरे नहीं हुए है ना, फिर भी आप इस कोरोना के कारण नेक्स्ट क्लास में प्रमोट कर दिए गए हो, आपको बहुत बहुत बधाई है ना, आपकी किस्मत के लिए कि आपको एग्जाम नहीं देना पड़ा। लेकिन आपको अब बोर्ड एग्जाम में हो तो शायद अब आपकी रेस्पॉन्सिबिलिटी, आपकी जो चिंताएं, चिंता तो करनी नहीं चाहिए, लेकिन अब आपको खुद को प्रिपेयर कर लेना चाहिए कि आप बोर्ड एग्जामिनेशन के लिए और इसके बाद आपको नीट का एग्जाम फाइट करना है ना। ध्यान रखना, ये जो साल है आपका कैरियर डिसाइड करेगा, आपकी लाइफ को डिसाइड करेगा कि आप लाइफ में को कैसे बनाना चाह रहे हैं। अगर आप अच्छा पढ़ेंगे, अपने टॉपिक क्लियर करके पढ़ेंगे, तो आप नीट का एग्जाम क्लियर करेंगे, आप में भी एमबीबीएस में अपीयर हो सकते हैं है ना। तो ये जो 12th है, इसमें पहली चीज, सोशल मीडिया, व्हाट्सएप, फेसबुक, भगवान की दया से टिकटॉक तो बंद ही हो चुका है ना। बच्चों ने अच्छे अच्छे वीडियो बनाए, बहुत बहुत बधाई के पात्र हैं है ना। है ना, कई बार मेरे पास आपने स्टेटस पे भी लगाया, अच्छे हैं, टैलेंट है, अच्छी बात है, लेकिन टाइम का यूज नहीं है उसके अंदर है ना। फिर भी कोई नहीं है ना, आप बच्चे हो, हद तक कुछ चीज़ें अच्छी लगती हैं, हद के बाद चीज़ें बेकार होने लग जाती हैं। तो आप इनका यूज़ तो बिल्कुल ना करें, ठीक है। व्हाट्सएप का यूज कर सकते हैं अगर अपने किसी फ्रेंड्स को, आपको कोई कोई नोट्स भेजने हैं है ना, कोई वीडियो शेयर करना है, तो वो सेल्फ ऑनेस्टी होनी चाहिए, ऑनेस्टी होनी चाहिए, सेल्फ तो वर्ड ऑनेस्टी है ना, खुद के लिए कि हाँ नहीं, मैं जो कर रहा हूँ वो मेरे भले के लिए है। आप गूगल का, यूट्यूब का है ना, इसका यूज आप कर सकते हैं किसी भी टॉपिक को क्लियर करने के, क्योंकि बहुत अच्छे अच्छे एनिमेटेड वीडियो, बहुत अच्छे अच्छे है ना। मैं भी खुद जब पढ़ता हूँ, अगर मान लो कोई टॉपिक में पढ़ रहा हूँ, तो मैं उसको पढ़ने के बाद या उसकी ड्यूरेशन मैं एक बार यूट्यूब पे सर्च मार लेता हूँ, गूगल पे सर्च मार लेता हूँ, गूगल इमेज पे सर्च मार लेता हूँ है ना। माना टाइम लगता है, 2 लाइनें पढ़ने के लिए मुझे 15-20 मिनट लग जाते हैं, लेकिन जो वो 2 लाइनें मैंने जो सीखी हैं वो मेरे माइंड के अंदर बहुत अच्छी तरह से क्लियर आती है। किसी भी चीज़ को आपको टाइम देना पड़ेगा, जैसी बात है। अगर आप अच्छे काम के लिए आप नेट का यूज कर रहे हैं, आप गूगल यूट्यूब का यूज कर रहे हैं, आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा है ना। बट ऑनेस्टी होनी चाहिए। तो आप इस वीडियो को देख सकते हैं अगर आपको याद नहीं आ रहा हो, तो यहाँ पर जैसे ही स्पोर गिरा तो याद है एक स्ट्रक्चर डेवलप हुई थी, इसको आपने कहा था प्रोथेलस, और बाद में आपने पढ़ा होगा इसमें ये आपके राइजोम, और इस प्रोथेलस के नीचे प्रेजेंट थे आपके आर्किगोनियम और आपके पुधानी और स्त्रीधानी है ना, एंथ्रीडियम एंड आर्किगोनियम, जो एंथ्रीडिया और आर्किगोनिया इसके नीचे प्रेजेंट थे। मैंने आपको वीडियो में दिखाया था कैसे आपके जो एंथ्रीडिया है वो आपके आर्किगोनिया के अंदर गए और वहां पर फर्टिलाइजेशन हो गया, और यहाँ पर एक जायगोट या 2n जैसी स्ट्रक्चर बनी, क्लियर। उसके बाद फिर इसने क्या करा, वापस एक 2n वाला स्पोरोफाइट प्लांट जनरेट कर लिया। तो देखिए ये वाला पार्ट कैसा है 2n, और ये वाला प्रोथेलस कैसा है n। तो n और 2n पार्ट क्या है, अलग अलग है, सेपरेट है। तो यहां पर जो टेरिडोफाइट्स है, यहां पर क्या है, सपट पीढ़ी एकांतरण पाया जा रहा है, स्पष्ट पीढ़ी एकांतरण पाया जा रहा है, क्लियर अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन यहां पर शो हो रही है। लेकिन आपके जो एंजियोस्पर्मिक प्लांट है वहां पर
क्लियर नहीं है ना, आप क्लियर नहीं कर सकते कि भाई ये वाला पार्ट और इसी पे डिपेंड है। यहाँ पर तो क्या है, इस 2n वाले से बिल्कुल सेपरेट हो गया, इससे इसको कोई मतलब नहीं, इसको इससे कोई मतलब नहीं, तो यहाँ पर क्लियर है। लेकिन यहाँ पर क्लियर नहीं है क्योंकि ये इसी पे प्रेजेंट है, इसलिए हम एंजियोस्पर्मिक प्लांट के लिए क्या यूज करते हैं कि यहाँ पर क्या है, क्लियर या स्पष्ट पीढ़ी एकांतरण मिल रहा है। तो ये अपन ने पहले भी डिस्कस कर लिया था। स्टूडेंट्स, एक क्वेश्चन सब डिस्कस करते हैं। क्या निम्न में से कौन सा या कौन से, मतलब कोई एक कथन सही हो सकता है, एक स्टेटमेंट सही हो सकता है, या एक से ज्यादा स्टेटमेंट सही हो सकते हैं ना। एग्जाम में आपको इस तरह की लॉन्ग लैंग्वेज मिलती है। क्लियर, इंग्लिश में भी डिस्कस कर लेंगे। क्लियर, सेकंड स्टेटमेंट। अब आपके सामने ऑप्शन आएंगे। क्लियर, क्वेश्चंस क्या है कि आपको सेंटेंस या स्टेटमेंट दिए गए हैं उनमें से कौन सा ट्रू है। फर्स्ट क्या है कि डबल फर्टिलाइजेशन ओनली ऑन किस में मिलेगा, आपको एंजियोस्पर्मिक प्लांट्स के अंदर मिलेगा। दूसरा क्या है कि एंजियोस्पर्मिक प्लांट में जो अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन वो क्या है, क्लियर नहीं होती। तो यहाँ पर ये भी स्टेटमेंट आपने पढ़ा कि जो डबल फर्टिलाइजेशन है वो केवल एंजियोस्पर्मिक प्लांट की ही क्या है, इस विशेषता है, फीचर्स है।
ये भी सही है, और अभी हम डिस्कस किया ये भी क्या है, सही है, दोनों ही सही है। तो यहाँ पर क्या होगा, आपके सी जो आंसर है वो क्या होगा, सही होगा। स्टूडेंट्स, इस क्वेश्चन को आप नोट कर लें। तो इसी के साथ हमारा जो थर्ड चैप्टर है वो कंप्लीट हो चुका है। आपको क्या करना है, जितने भी वीडियोस हैं इनको आपको एक ही वीडियो को दो दो बार देखना है ना। कोई आपको नोट्स नहीं बनाने, सबसे पहले आपको बहुत ही शांति से इन वीडियोस को सुनना है ना। सुनने से ज़्यादा याद होगा, है ना, कि आप ऐसे पढ़ रहे हो फिर नोट्स बना रहे हो लगातार, ऐसे नहीं। आप पहले चुपचाप इन वीडियो को एक या दो बार देखें, क्लियर। उसके बाद फिर मैंने आपको क्या कहा था, आप अपनी जो टेक्स्ट बुक है उसको पढ़ें, और उसको पढ़ने के बाद आप खुद के नोट्स बनाएं, क्लियर। खुद के नोट्स बनाओगे वो आपको ज़्यादा लंबे टाइम तक क्या है, हेल्प करेंगे, आपको ज़्यादा लंबे टाइम तक क्या है, याद रहेंगे। स्टूडेंट्स, थैंक यू फॉर वाचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।